असम के श्रीभूमि जिले में बाढ़ की स्थिति गंभीर। जिले के कई गांवों के डूबने से लोगों की परेशानी बढ़ी। बाजार में भी पानी भरने से हालात बिगड़े। असम के बोरे गांव में बारिश से बिगड़े हालात, जगह जगह जल भराव, कई गांव प्रभावित, किसानों की फसल भी हुई बर्बाद। असम में बारिश से अब तक 19 लोगों की मौत, बाढ़ से 14 और लैंडस्लाइड से 5 लोगों की मौत की पुष्टि। असम के सिलचर में बाढ़ के हालात, लोगों के घरों में घुसा पानी, पशुओं और जरूरी सामान लेकर ऊंची सड़कों पर लोगों ने बनाया अस्थायी आशियाना। असम के बरीगांव में पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य के 60% हिस्से में भरा पानी, बाढ़ से जानवरों की सुरक्षा पर खतरा। उत्तरी सिक्किम में रेस्क्यू ऑपरेशन में एयरफोर्स लगाया गया। 2 Mi-41 और 1 Mi-39 हेलीकॉप्टर राहत अभियान में जुटे। हेलीकॉप्टर में एनडीआरएफ के जवान भी तैनात। इम्फाल में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात, शहर के कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की बड़ी परेशानी। बाढ़ से प्रभावित इलाकों की ड्रोन तस्वीर आई सामने। ओडिशा के बालासोर में तेज हवा के साथ बारिश, कई इलाकों में भरा पानी, बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। जम्मू कश्मीर में 8 जगहों पर एनआईए की रेड, आतंक से जुड़े मामले में एनआईए की छापेमारी, शोपियां, सोपोर, पुलवामा, कुपवाड़ा में रेड। पंजाब के रोपड़ से यूट्यूबर जसबीर सिंह गिरफ्तार। जान महल नाम से यूट्यूब चैनल चलाता है जसबीर। ज्योति मल्होत्रा और दानिश से संपर्क में था जसबीर। शशि थरूर ने वॉशिंगटन से पाकिस्तान को दी चेतावनी, कहा जब तक पाकिस्तान आतंकवाद की भाषा का इस्तेमाल करेगा, हम ताकत की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। शशि थरूर ने राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान पर भी दिया जवाब, कहा हमें किसी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं, हमने अमेरिका को बता दिया था जैसे ही पाकिस्तान रुकेगा हम रुकने के लिए तैयार हैं। शशि थरूर ने वॉशिंगटन के प्रेस क्लब में कहा, पाकिस्तान ने गैर जिम्मेदाराना तरीके से नागरिक क्षेत्र पर हमला किया, इसका हमें जवाब देना ही था। डीजीएमओ ने युद्ध बंद करने की अपील की तो हमने इसे बंद कर दिया। शशि थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर को एक शानदार नाम बताया, कहा यह संयोग नहीं है कि सिंदूर का रंग लाल है जो खून के रंग से दूर नहीं है। हिंदी में कहते हैं खून का बदला खून, और यहाँ सिंदूर का बदला खून था। शशि थरूर ने कहा, पहलगाम हमले में महिलाओं के माथे का सिंदूर मिटा दिया गया था और हम सिंदूर मिटाने की उसी भयावह घटना का बदला लेना चाहते थे। अमेरिका के विदेश मामलों की समिति के साथ मीटिंग के बाद बोले शशि थरूर, कहा आतंकवादी हमलों की निंदा करने और भारत के आत्मरक्षा के अधिकार की रक्षा करने के दौरान समर्थन के लिए आभारी हैं। राहुल भुट्टो के शांति डेलीगेशन के बयान पर तेजस्वी सूर्य का पलटवार, कहा उनका खुद को शांति डेलीगेशन बताना ऐसा है जैसे शैतान धर्मग्रंथ का हवाला दे रहा है। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान से किया किनारा, कहा राहुल को कैसे समझाना है ये कांग्रेस के नेता सोचिए, मैं तो संसद सत्र में पहलगाम हमले और सीजफायर पर सवाल जरूर करूंगा। बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर का आया वीडियो भगदड़ वाली जगह पर लगा जूते चप्पलों का अंबार। सीएम सिद्धरामैया ने हादसे की न्यायिक जांच के दिए आदेश, 15 दिन में मांगी रिपोर्ट। मारे गए लोगों के परिवार को 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने क्रिकेट संघ पर फोड़ा ठिकरा, कहा चिन्नास्वामी स्टेडियम क्रिकेट संघ का है, किसी को उम्मीद नहीं थी कि 2 से 3 लाख से ज्यादा लोग स्टेडियम में जाएंगे। सीएम सिद्धरामैया ने हादसे की माकूम से की तुलना, कहा कुंभ मेले में हुई भगदड़ में लोगों की मौत हुई लेकिन मैंने उस वक्त कोई टिप्पणी नहीं की। सीएम सिद्धरामैया ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा मैं इस घटना को डिफेंड नहीं करना चाहता लेकिन बीजेपी हादसे पर राजनीति कर रही है। सीएम सिद्धरामैया ने अस्पताल में जाकर घायलों से की मुलाकात, पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद और घायलों के फ्री इलाज का दिया भरोसा। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार बोले हादसे के लिए पुलिस दोषी नहीं, उम्मीद से ज्यादा भीड़ आने के चलते हादसा हुआ। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को घेरा, प्रहलाद जोशी बोले बदइंतजामी की वजह से भगदड़, कांग्रेस सरकार ने कोई प्लानिंग नहीं की थी। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष BY विजेंद्र बोरिंग और लेडी गर्जन अस्पताल पहुंचे, भगदड़ में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। घायलों से मिलने के बाद BY विजेंद्र का चाहे, कहा भगदड़ के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार। केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना, कहा जब आरसीबी टीम को राज्य सरकार ने आमंत्रित किया था तो लोगों की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करने चाहिए थे। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने बेंगलोर हादसे को बताया राज्य सरकार की नाकामी, कहा सभी को पता था कि फैंस वहां जाएंगे लेकिन वहां सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन नहीं था। आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने हादसे को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा हमें इस आयोजन की कोई जानकारी नहीं थी, भविष्य में ऐसे आयोजन की योजना बनती है तो उचित इंतजाम होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की पहली बैठक, पीएम ने स्वदेशी हथियारों की ताकत पर दिया जोर, कहा इस ऑपरेशन में स्वदेशी हथियारों ने अपनी ताकत और क्षमता साबित की। पीएम मोदी ने मंत्रिपरिषद से ऊंचे लक्ष्य रखने और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तेजी से काम करने को कहा, साथ ही मेक इन इंडिया हथियार को बताया सरकार की प्राथमिकता। मंत्रिपरिषद की बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा और जल नीति सहित तत्कालिक और दीर्घकालिक रणनीतिक एजेंडे की रूपरेखा तय की गई, सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने पर की हुई चर्चा। देश में 2 चरणों में होगी जाति जनगणना, पहाड़ी इलाकों में अक्टूबर 2026 से शुरू होगा कास्ट सेंसस, मैदानी राज्यों में 1 मार्च 2027 से जनगणना होगी। इसी महीने 16 जून को जाति जनगणना की अधिसूचना होगी जारी, गृह मंत्रालय ने दी जानकारी।
दिल्ली पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर में 2 बदमाश घायल। दिल्ली के शेख सराय इलाके की रेड लाइट के पास हुआ एनकाउंटर। अरुण लोहिया हत्याकांड में शामिल थे दोनों बदमाश। यूपी के संभल में फिर चला बुलडोजर। सराय तरीन क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। अहमदाबाद के पास नेशनल एक्सप्रेस वे पर 2 ट्रकों में जबरदस्त टक्कर के बाद दोनों ट्रकों में लगी आग। एक ट्रक का ड्राइवर घायल। ग्वालियर में नीट की तैयारी कर रहे एक छात्र ने की सुसाइड। पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने दी जानकारी। गंगा दशहरा के अवसर पर घाटों पर उमड़े लोग। हरिद्वार में श्रद्धालुओं ने हर की पौड़ी पर किया स्नान। वाराणसी में भी गंगा दशहरा के अवसर पर दिखा सुंदर नजारा। गंगा में सूर्योदय के बीच स्नान करते दिखे श्रद्धालु। भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाज कुलदीप यादव ने अपनी बचपन की दोस्त वंशिका से की सगाई। लखनऊ के होटल में हुई एंगेजमेंट सेरेमनी।